एक्सक्यूज मी मैडम, मैम काइंडली ये स्लाइड्स का साइज थोड़ा इनलार्ज कर दीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स। जी मैडम। मैं बोल रही हूँ और मुझे पता नहीं था मेरे इसको ग्रुप में, लेकिन हाँ हम जी। लोग की मैम जो बहुत माइक इंपॉर्टेंट ऑफ। बुक है दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। वो बुक काफी है, फाइल थी 25 MB की या 24 MB की वो फाइल है, तो वो मेल नहीं हो रही, इस वजह से मैं आपको वो सेंड नहीं कर पाई थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, वो बुक आप लोगों को मैं ड्राइव में रख, मैं अपना email बता देती हूँ, तो उसी के थ्रू आप असेस कर लीजिएगा ड्राइव के। ठीक है, मैं आप लोगों को असेस दे दूंगी। वैसे भी हम लोगों ने क्लास का एक उधर बनाना है, अभी तक तो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड नहीं हुए थे, मैं आज से लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर लूंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम लोग उधर रख देंगे ड्राइव पे। ठीक है, तो ड्राइव में मैं उस फोल्डर की असेस दे दूंगी आपको, तो आप बुक भी उधर से ही डाउनलोड कर लीजिएगा और जनाब लेक्चर्स भी उधर से ही ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब मीन्स कि जो हमारी बात हो रही थी ना कि नोट्स वोट्स की, तो वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ फ्रॉम टुडे। ठीक है, और लेक्चर्स जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि आई वाज नॉट गुड एट गूगल मीट। तो आज वाला जो लेक्चर है हम लोग इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम डाल देंगे। तो हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी गूगल ड्राइव में रख देंगे, मैं उधर फोल्डर बना दूंगी, फिर आप मुझे, मैं आपको ईमेल एड्रेस दे देती हूँ, तो उस पे आप वो असेस मैं आपको दे दूंगी, तो आप फोल्डर असेस कर लीजिएगा, उसमें बुक भी रख दूंगी और साथ में जो आज से रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो भी। ठीक है जी, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और हम डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस को अगर हम डिवाइड करें तो दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एक हमारे पास जो जनरल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इससे पहले आप लोगों ने स्टडी की भी है, वो उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा नॉन स्टिक इक्वेशन की बेसिस पे हम पोटेंशियोमेट्री देखते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं। आप लोगों ने जो फिजिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया के हमने पॉइंट सुनाई ऑफ व्यू देगा। से भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी किया हुआ, स्पेशलाइजेशन का कोर्स था आप लोगों का। हाउएवर जो इलेक्ट्रोडिक्स है, जो स्पेसिफिक है इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस को लेके, उसको आप लोगों ने ज्यादा स्टडी नहीं किया, तो मैं एक दफा गो थ्रू करती हूँ। हैं दोनों इंटर रिलेटेड, हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस से इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस जो है हमारे पास, दे आर बेसिकली दोज प्रोसेसेस व्हिच आर स्पेसिफिकली अकरिंग एट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो अगर हम दोनों की बात करें, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करना पड़ेगा और स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रोड्स जो हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और इलेक्ट्रोनिक्स में वो क्या हुई और अभी तक क्या चल रहा है, अभी लेटेस्ट उसमें क्या चीजें ऐड हो रही हैं, और हम इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस को किस किस एस्पेक्ट से स्पेसिफिकली देखेंगे, ये हमारी आज की डिस्कशन में होगा। ठीक है, बेसिकली जो आपके पास एक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट मिड 18th सेंचुरी से ही आ गया, जिस टाइम पे लोगों को पता चला कि
बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं थ्रू अ केमिकल प्रोसेसेस, तो ऐसे केमिकल प्रोसेसेस भी अकर हो सकते हैं जो जनरली पॉसिबल नहीं होते। मींस कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को कैरी आउट करवाने के लिए यू कैन यूज द इलेक्ट्रिसिटी। और ये कॉन्सेप्ट मिड 18th सेंचुरी में आ गया था और साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली अचीव किया मेटल ऑक्साइड को उसे मेटल में कन्वर्ट करने के लिए, मींस के रिडक्शन ऑफ मेटल्स के लिए। दूसरा जो मेन ब्रेक थ्रू था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए, दैट हैपेंड इन 1789 में साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी पास की जिस लेटर ऑफ आपके पास कंटेनिंग वाटर को, और वाटर इलेक्ट्रोलाइज हुआ एंड दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस व्हिच वर कलेक्टेड। सो द रिएक्शन वाज स्टडीड एंड इट was interesting reaction। अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को लें तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लाइसिस भी बेसिकली पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन पे, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर वाज कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद जो मेन डेवलपमेंट हुई दैट वाज इन 1800 जब इलेक्ट्रिकल बैटरी वोल्टा ने डेवलप की। ठीक है, तो मेन यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हुआ 1800 से डेवलपमेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिकल बैटरी भी कहा कि जी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस को यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट वाज इन 1799 एंड 1800। उसके बाद जी और अल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स हैं 19 मींस के 1800 समथिंग में, जब बिल्कुल ही स्टार्ट 1801 1803 का ये टाइम था। अब जनाब इसकी डेवलप हुई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट आया और अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट मेटल्स की प्रोडक्शन का थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस थे। उसके बाद जो मेन ब्रेक थ्रू था दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ द फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में आपको पता ही है ऑलरेडी, आप लोगों को दे वेरी बेसिक, यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स की गई करंट स्ट्रेंथ की और उनको रिलेट किया गया जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है इन दी सेल, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गैल्वानिक सेल हो, दोनों में क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रही है केमिकल एनर्जी की इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इनटू एनर्जी। तो फैराडेज लॉज दिए हैं और वहां पे बात क्या हुई कि एवरी इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल जो रिएक्शन में आ रहा है उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फैराडेज लॉ ने जो ग्राम इक्विवेलेंट थे रिएक्टेंट्स के उनको रिलेट कर दिया क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी पास होगी थ्रू दी प्रोसेस उतने आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस होंगे और इसी तरह जितने इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल्स रिएक्ट कर रहे हैं उसी तरह से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगी। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया बेसिकली फैराडे ने बिटवीन द reactant materials and the electricity formed या electricity used and the products formed। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारे पास डाल्टन और गैल्यूशियस की स्टडीज थी the weight of volumes of the combining metals along combining reactants along with the Faraday's law। इसी से हमें जो हमारे पास नेचर ऑफ मैटर है उसके बारे में भी हमें डिटेल जो है we know that form the basis of the knowledge। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हुआ 19th की सेंचुरी के स्टार्ट में ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल और लेड सल्फेट स्टोरेज बैटरीज डेवलप हुई। हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है इन सारी चीजों को यूज करते हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल और लेड सल्फेट स्टोरेज बैटरीज की। अब इस टाइम पे भी हम लेड और लेड सल्फेट स्टोरेज बैटरीज तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स यूज होना शुरू हो चुके हैं बट इन वेरी कमर्शियल ये इतना यूजफुल अभी नहीं हुए। ठीक, इसी तरह जो हमारा ये तो 18th सेंचुरी के मिड तक की
आपके पास फैराडेज लॉ के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स डेवलप हो गए। उसके बाद जो लेटर पार्ट है 19th सेंचुरी का, इसमें आपके पास थर्मोडायनामिक्स डेवलप हुई। थर्मोडायनामिक्स डेवलपमेंट के साथ ही जब थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई किया गया ऑन दी electrochemical processes, so we got the Nernst equation which forms the basis of thermodynamics of the electrochemical cells या electrochemical processes की जो सारी की सारी basis है, that is based on this relation, that is Nernst equation. Nernst equation क्या है आपके पास? E is equals to E naught plus RT over NF, log nature of oxidizing species, yeah, the species being oxidized and the species being reduced. यहाँ पे हम reactants और products की form में भी से कह देते हैं activity of the products divided by the activity of reactants. अब Nernst equation basically relate करती है thermodynamics को और हमारे पास जो हम thermodynamic parameters हैं और electrochemical जो पैरामीटर्स हैं इन दोनों का। अगर आप देखें तो यहाँ से हमें ये सेल पोटेंशियल डिटरमिन हो रहा है या हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ठीक है। दिस इज बीइंग रिलेटेड विद दिस। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, दैट विल बी द के इक्विलिब्रियम, या फिर स्पीशीज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और स्पीशीज बीइंग रिड्यूस की कंसंट्रेशन हम एट एनी टाइम डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। और जिस टाइम पे हमारे पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी तो we can relate the cell potential with the free energy of the system as well. अब ये जो Nernst equation है ये बेसिकली हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर बेस करती है और इसी के ऊपर बेस करती है सारी की सारी पोटेंशियोमेट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ आयोनिक्स। आयोनिक्स की फॉर्म यहाँ पे इस वजह से लिखी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल स्पीशीज हैं which are present in the solution या which are present in the electrolyte, वो तो इसको इस process talk about the electronics or the surface or the surface related processes, तो वो थर्मोडायनामिक्स को ओबे नहीं करते। अब थर्मोडायनामिक्स को क्यों नहीं ओबे करते? थर्मोडायनामिक्स का जो सिस्टम है ये बेसिकली हम अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था। थर्मोडायनामिक्स ने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस इन द सॉल्यूशंस को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन जिस टाइम पे हम इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड प्रोसेस पे जो थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते। अब वो क्यों नहीं अप्लाई होते? बिकॉज इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस हैं दे आर नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाउएवर जो आप बात करेंगे तो वहां पे तो इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। However, इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस पे इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव हुआ देन देयर विल बी नो करंट। जब इक्विलिब्रियम आ गया ना इलेक्ट्रोड्स का, तो अब आपके पास नेट फ्लो फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और इसी तरह रिएक्शंस को स्टडी करना, वी स्टडी द इलेक्ट्रोड रिएक्शन थ्रू दी विद काइनेटिक्स, हम उसकी बेसिस पे इसको स्टडी करते हैं। हम थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स जो हैं इलेक्ट्रोड्स के वो इतना ज्यादा स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो अब जिस टाइम पे डेवलपमेंट हो रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो आपके पास अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें तो बड़ी जल्दी फ्लरिश हो रही थी, सारे के सारे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे थे, नए से नए सेल डेवलप हो रहे थे, ठीक है। आपके पास जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दे आर वेरी क्लियर एट द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। हाउएवर जो हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे या बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस के लिए, दे वर नॉट क्लियर, ठीक है। वो वहां पे क्यों नहीं क्लियर हुए? क्योंकि बाकी सारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट्स थे सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे तो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स इजीली अप्लाई हो रहे थे, लेकिन जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं वो इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस पे अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो अगर हम इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस के बारे में बात करें तो पहली मेन अचीवमेंट जो थी वो करंट और पोटेंशियल का जनाब रिलेशनशिप था, मींस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और करंट का रिलेशनशिप, दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1905। इसी तरह ये बटलर, वॉर्मर और ब्रूस ने फॉर्मुलेट किया है बेसिक इक्वेशन इलेक्ट्रोड काइनेटिक्स की, और ये जनाब इसकी डेवलपमेंट हुई है इलेक्ट्रोड काइनेटिक्स की स्टडी के लिए बेसिक इक्वेशंस पब्लिश हुई है 1924 और 1930 में। इस तरह फ्रम्किन
ने 1933 में रिलेशनशिप डिराइव किया बिटवीन द डबल लेयर और काइनेटिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। और सिमिलरली 1931 में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया गया कि क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रोड काइनेटिक्स को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, यानी कि ये तो आ गए आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के। फर्स्ट टाइम पे कोई जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल का दैट वाज था, तब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन तो बड़ी डेवलप हो गई। हाउएवर उस टाइम पे स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल आइडियाज अबाउट द इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। इसी तरह जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वर्क है, दैट इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन कि हमारे पास थियोरेटिकली भी इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस ले डेवलप हुए हैं, उनके बारे में उनके आइडिया कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल डाटा वो भी लेट आया। अब ये क्यों लेट आया, क्यों नहीं स्टडी हुए प्रॉपरली प्रोसेसेस और क्यों नहीं नए नए प्रोसेसेस डेवलप हुए, उसकी रीजन ये थी कि इलेक्ट्रोड्स को यूजुअली हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे थे इनिशियली। अभी भी जब हम इलेक्ट्रोड्स को डिस्कस करते हैं तो हम यूजुअली कौन से इलेक्ट्रोड्स को डिस्कस करते हैं, हम मेटल बेस्ड इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करते हैं। जब हम मेटल बेस्ड इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली जो मेटल सरफेसेस हैं या वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं जो मेटल की फॉर्म में है, दे आर प्रोन टू पॉइजनिंग। जैसे ही आपके पास सेल के अंदर, कंटेनर के अंदर कोई भी इंप्योरिटी आती है, साथ ही मेटल का बिहेवियर चेंज हो जाता है और हम इलेक्ट्रोड प्रोसेस को प्रॉपरली स्टडी नहीं कर सकते, इनहिबिट हो जाते हैं प्रोसेसेस विच आर हैपनिंग एट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इसी तरह ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड इंटरफेस है, इलेक्ट्रोड इंटरफेस को अलबत्ता स्टडी किया गया अंडर इक्विलिब्रियम। हम लोगों ने इलेक्ट्रोड इंटरफेसेस के बारे में भी बात की है। ठीक है, इलेक्ट्रोड इंटरफेस को कैसे स्टडी किया गया? अब बेसिकली इलेक्ट्रोड की सरफेस क्या है, सॉलिड सरफेस है, तो इसके ऊपर जो आयनिक डेपोजिशन होगी या जो आपके पास आयंस आएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस होगा, दैट विल फॉलो एज इट इज द सरफेस, तो इट इज फॉलो द सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना को रिलेट किया गया इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो चेंज इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस होना है उसको, तो यहाँ पे गिब्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बेसिकली आइडिया को एज थ्योरेटिकल टूल यूज किया गया। ठीक है, एंड उसको बेसिक बना के हेल्महोल्ट्ज, क्वाय, चैपमैन और स्टर्न ने डिफरेंट, आपके पास हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि इंटरफेस के से रिलेटेड और जो डबल लेयर बनती है एट द इंटरफेस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इनके बारे में जो स्टडी थी दैट वर डेवलप्ड बाय, जो आइडियाज दिए इन लोगों ने, मॉडल्स दिए, दैट वर डेवलप्ड बाय 1930। इस तरह जो ग्राहम्स वर्क है, अब लास्ट जो हम लोगों ने बात की थी कि हेल्महोल्ट्ज ने डबल लेयर का कॉन्सेप्ट दिया, इंटैक्ट डबल लेयर का। गॉय चैपमैन ने क्या किया, उसको फ्लेक्सिबल डबल लेयर का कॉन्सेप्ट दे दिया। इस तरह स्टर्न ने दोनों आइडियाज को मिक्स किया। उसने कहा जी एट द सरफेस द इज सेमी कॉन्टैक्ट इंटैक्ट होती है आपके पास डबल लेयर, हाउएवर सर्फ जो आयंस हैं दे बिकम फ्लेक्सिबल, ये मूव कर रहे होते हैं। हाउएवर ग्राहम्स ने एक और जो आपके पास हेल्महोल्ट्ज लेयर थी या इंटैक्ट लेयर थी, उसको ऐड करवाया इनटू दी क्लोज कॉन्टैक्ट टू इलेक्ट्रोड। इसी तरह जो ग्राहम्स का वर्क था डबल लेयर का, उसने स्टडी कैसे किया? पहले वाले तो आइडियाज जो थे दे वर थ्योरेटिकल मॉडल्स। हाउएवर जो ग्राहम का वर्क था अबाउट द डबल लेयर, दैट हैपेंड, इसका जो स्टडीज थी, ही वर्कड इन 1940s। इसने क्या किया है जी, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को लिया इंस्टेड ऑफ taking metal electrode as solid electrode. He took mercury electrode in 1940s, और mercury आपको पता है लिक्विड है और ड्रॉपिंग इलेक्ट्रोड की फॉर्म में इसने स्टडी किया। अब यहाँ से बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ
पहले तो आपके पास इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस को स्टडी करना एक्सपेरिमेंटल लेवल पे बहुत मुश्किल हुआ हुआ था, क्योंकि पॉइजनिंग हो जाती थी। आप थ्योरेटिकली अगर कोई रिजल्ट लेके आते थे तो प्रैक्टिकली वो रिजल्ट ही नहीं अचीव होते थे। अब वो रिजल्ट क्यों नहीं अचीव होते थे? क्योंकि आपके मेटल्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी टुवर्ड्स द इम्प्योरिटीज, और जैसे ही कोई जरा भी इम्प्योरिटी आती थी इलेक्ट्रोलाइट में या आपके कंटेनर में, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता था? पॉइजनिंग हो जाती थी मेटल्स की। मेटल पॉइजनिंग होने की वजह से आपके पास रिस्पॉन्स जो था सेल का या रिस्पॉन्स जो था इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस का, वो टोटली चेंज हो जाता था। तो थ्योरेटिकली आपके पास और रिजल्ट आते थे, वो रिजल्ट जो है मैच ही नहीं करते थे आपके पास विद दी प्रैक्टिकल रिजल्ट या एक्सपेरिमेंटल जो डाटा होता था उसके साथ मैच नहीं करते थे अनटिल 1940s। और 1940s में क्या हुआ? ये ग्राहम काम कर रहा था बाय यूजिंग द मर्करी इलेक्ट्रोड। अब मर्करी इलेक्ट्रोड यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज मर्करी इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड, ये बेसिकली एक कैपिलरी है, ठीक है। एक कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर मर्करी को रखा हुआ है, और मर्करी क्या कर रहा है यहाँ पे? जिस टाइम पे हम क्लैंप से प्रेशर को चेंज करेंगे तो मर्करी ड्रॉप जो है आफ्टर सर्टेन टाइम यहाँ पे गिरेंगे, ठीक है। अब मरकरी जो है, डेफिनेटली मरकरी की भी पॉइजनिंग होती है। यहाँ पे अमालगम्स बन जाते हैं मरकरी की सरफेस के ऊपर अगर आपके पास कोई कंटेमिनेशन प्रेजेंट है इन दिस सिस्टम। हाउएवर, मरकरी का सीन ये है कि मरकरी के अगर आप इस ड्रॉप के बारे से स्टडी कर रहे हैं, ये एक मरकरी ड्रॉप है विच इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर इसकी पॉइजनिंग होगी तो यू कैन चेंज, आप थोड़ी देर बाद इस ड्रॉप को ड्रॉप कर दें और यू विल गेट अ न्यू ड्रॉप विच विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोड। तो हम इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस को बाय यूजिंग दिस मर्करी इलेक्ट्रोड बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, आयंस आ रहे हैं, अगर ये मर्करी इलेक्ट्रोड है, आयंस आ रहे हैं, दे आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे चूंकि हम नई सरफेस है, हमारे लिए फर्स्ट टाइम पॉसिबल हुआ बाय यूजिंग द मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अब 1922 में पोलैरिज्ड बाय हेरोव्स्की, ठीक है। अब जो सेल्स थे which were using the mercury drop, ठीक है जी। तो ये जो सेल्स हैं विच आर यूजिंग द मर्करी इलेक्ट्रोड्स या ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, और इससे भी इसको यूज किया इन द पोलैरोग्राफ। बेसिकली ये वोल्टामीट्री का हमारे पास जो वोल्टामीट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट बिकेम पॉपुलर फ्रॉम दिस मर्करी इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब एक तरफ जो हमारा नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज अगर आप अपना देखें तो हमारा नॉलेज यूजुअली लिमिटेड होता है टुवर्ड्स दी पोटेंशियोमीट्री। कंडक्टोमीट्री का तो हमें आइडिया है, लेकिन हमें वोल्टामीट्री का आपको क्या आइडिया है स्टूडेंट्स? आपने इससे पहले जो आपका प्रीवियस नॉलेज है अबाउट दी electrochemistry, do you have any idea about the voltammetry and the result we can achieve from the voltammetry for the analysis of electrodes and electrodes processes? एक्सक्यूज मी मैडम। जी सुहेब, आपका हैंड रेज हुआ हुआ है, मैं भी आपसे कुछ पूछ रही हूँ आप लोगों से। मैडम मैं ये पूछ रहा था कि जब हम लोग ये मतलब लिक्विड टाइप यूज करते हैं इलेक्ट्रोड, ये फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना है क्योंकि फिजिकल में ये पहली दफा इस चीज को देखा है। तो इनकी हैंडलिंग में कोई इशू तो नहीं होता, मतलब इनकी स्टेबिलिटी के लिहाज से या कोई इस तरह का कोई? Students, do you have any idea related to voltammetry? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वगैरह से रिलेटेड आइडियाज जो है ना वो पढ़े हुए हैं, वोल्टामेट्री से रिलेटेड आई थिंक नहीं पढ़ा हुआ। मैडम करंट के फ्लो
पोटेंशियल में चेंजेस आती है उसको हम लोग उनको इससे पहले कोई मैडम कॉन्सेप्ट है करंट के वोल्टामेट्री का या नहीं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वगैरह जो है ना वही हमने स्टडी की हैं। मैडम करंट के फ्लो होने से पोटेंशियल में चेंजेस आती है। we drop electrode है that is utilized in voltammetry. Basically voltammetry की बेस बनाता है and we will discuss it later. जिस टाइम पे हमने इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक्स की बात करनी है, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो उस टाइम पे हम इन चीज़ों को ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास इनको वोल्टामेट्री के उसको यूज़ करते हुए हम करते क्या हैं। करंट पोटेंशियल कर्व्स ऑब्टेन्ड होती हैं और उनको यूज किया जाता है फॉर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन था, हमारे पास डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स की एंट्री हुई यहाँ पे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड्स और आपके पास ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड्स, हम इनके बारे में भी अभी आज ही बल्कि मैं आपको बताऊंगी। इनको यूटिलाइज करते हुए और बाय विद mercury electrode as a working electrode, voltammetry was established, voltammetry was developed, और voltammetry का यूज करते हैं हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स करते हैं उन क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिव एनालिसिस अंदर इसको यूटिलाइज। तो इंस्ट्रूमेंटेशन की डेवलपमेंट के साथ और बेसिक जो आपका थ्योरेटिकल डेवलपमेंट थी इलेक्ट्रोड काइनेटिक्स और इसको स्टडी करना एज द सरफेस phenomena electrode process को result the development of electronics या electrodes की understand होते हैं और that this electrode processes have evolved so much। ठीक है, हम लोग अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हम फ्यूल सेल्स की बात करते हैं या हम सोलर सेल्स की बात करते हैं, तो पता सोलर सेल्स और फ्यूल सेल्स दोनों के अंदर ही आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का ही सिस्टम यूज हुआ होता है। अब हमारे पास जो सर्फेसिस है इलेक्ट्रोड्स की, ड्यू टू आवर नॉलेज अबाउट द सर्फेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेसेस, नए से नए आपके पास डेवलप हो रहे हैं electrodes and which are helping us to increase the efficiency of these phenomena, whether अब आपके पास जो हाइब्रिड कार्स का कॉन्सेप्ट है या इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट है, मींस कि यहाँ पे हमने इन प्रोसेसेस को इस हद तक इवॉल्व कर लिया है कि वी आर बीइंग एबल टू अप्लाई दीज प्रोसेसेस ऑन द कमर्शियल लेवल, और हम डेली लाइफ में हम इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं इस प्रोसेसेस को। तो इलेक्ट्रोड काइनेटिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस और न्यू इलेक्ट्रोड्स की डेवलपमेंट with these ideas, yeah, with these theoretical concepts, we are able to use the electrochemistry more successfully as compared to the previous data, या जितने हम प्रीवियसली उसको कर रहे थे आज के दौर में। अब हम 2020 के टाइम पे अगर देखें या 21st सेंचुरी में देखें, तो विद ये जो हमारे पास इतना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या जो सेल्स हैं इनकी यूटिलाइजेशन हुई है, दैट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। हालांकि पहले जो सेल का आपके पास आइडिया था ना, सिंपल सेल का, जो हमारे पास जो हम प्रीवियस गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करें, ये बड़ा पुराना था। और इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस की जितनी ज्यादा स्टडी हुई है, जितने इसके अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई है, दैट हेल्प्ड अस टू डेवलप सो मेनी थिंग्स टेक्नोलॉजिकली, इससे हम लोग काफी आगे चले गए हैं एडवांसमेंट में। तो अब हमारे पास अगर हम बेसिक आइडिया की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स टू टाइप्स की हैं। ये वी विल जस्ट गो थ्रू दीज स्लाइड्स एंड वी विल जस्ट गो थ्रू दीज कॉन्सेप्ट्स बिकॉज मैम माइक ऑफ हो गया।
तो जी वी विल गो थ्रू दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपके पास दो तरह के होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। आपके पास गैल्वानिक सेल्स हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं। अगर हम गैल्वानिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पे पहले भी डिफरेंस पे बात कर चुके हैं। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज अ सेल दैट इज containing two electrodes, that is zinc electrode which is immersed in zinc sulfate solution, and there is copper electrode which is immersed in copper sulfate solution. As the potential will arise between these due to the, जब हमने दोनों को कनेक्ट किया तो जिंक और कॉपर को, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, you guys are well aware with this the electrochemical series. Electrochemical series में आपके पास redox potential के point of view से whether it is reduction potential or oxidation potential metals are different materials are arranged, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिंक और कॉपर का डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसकी बेसिस पे डिसाइड होगा whether zinc will get oxidized or copper will get oxidized। तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे मींस कि we will consider one potential at a time, either you can consider the reduction potentials or you can consider the oxidation potential। तो depending upon the nature of the metals, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल्स आपके पास डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अराइज होता है, ठीक है। अगर फर्ज करें हम जिंक और कॉपर की बात करें तो हमारे पास इन दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन 1 मोलर ही हो तो यूजुअली 1.1 वोल्ट का आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है इन दी सेल। एंड हियर व्हाट विल हैपन, कॉपर से जो है आपके पास ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आ गया, आपके पास एक आपके पास आ गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। हालांकि यहाँ पे जिंक जो है दैट विल गो इनटू दी solution in the form of zinc ions, electrons will move towards the copper electrode, copper जो है reduce होगा और zinc यहाँ पे क्या हो रहा है, oxidize हो रहा है। means कि basically बात क्या है कि galvanic cells के अंदर जो difference of potential है that will result in the movement of these electrons which will be carried in the form of current, ठीक है। तो difference of potential जो है that is being arise due to potential difference, yeah, cell potential is being derived from the difference of the potential, whether it is reduction potential or oxidation potential of the two metals which are connected. However, हाँ, और ये वाला प्रोसेस हो रहा है। अगर इसके हम ऑपोजिट प्रोसेस की बात करें, अगर आप खुद से करंट अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट टू दैट केमिकल प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। मीन्स कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, तो जिंक कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इफ यू आर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ द सेल्स व्हिच आर नोन एज कंसंट्रेशन सेल्स। देयर आर टू टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स, दैट इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। यहाँ पे क्या होता है कि कंसंट्रेशन सेल्स में आपके पास नेचर ऑफ द मेटल सेम है, जो व्हिच इज बीइंग यूज्ड एज इलेक्ट्रोड ऑन बोथ द साइड, ठीक है। हाउएवर द सॉल्यूशन व्हिच इज डिप्ड in which the electrodes are dipped, इनकी concentration different है। एक साइड पे 1 मोलर आपके पास जिंक सल्फेट है, दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, 0.1 मोलर जिंक सल्फेट है। नाउ व्हाट विल हैपन, आपके पास दोनों साइडों पे कंसंट्रेशन, केमिकल पोटेंशियल का अगर आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया हो तो हमारे पास मटेरियल जो है इफ इट इज इन कॉन्टैक्ट तो देयर इज नेचुरली अ टेंडेंसी के दोनों साइडों पे आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाए, ठीक है। इफ देयर इज मोर जिंक इन दिस साइड तो फिर आपके पास क्या होगा कि दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ताकि दोनों साइडों पे जो जिंक की कंसंट्रेशन है जिंक आयंस की वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब मेटल तो दोनों साइड पे है ही सेम। अब यहाँ पे क्या है, 0.1 मोलर जिंक आयंस प्रेजेंट है, जबकि दूसरी तरफ क्या है कि 1 मोलर जिंक आयंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस केस में जो कंसंट्रेशन है, डिफरेंट कंसंट्रेशन, दैट विल रिजल्ट इन दी cell potential, या जो potential difference है that will arise, yeah, cell potential that will arise due to the difference of the concentration on two sides। अब यहाँ पे 0.1 मोलर जिंक आयंस हैं तो डेफिनेटली ये मेटल जो है इसके अंदर से जो इलेक्ट्रोड है which is made up of zinc metal, यहाँ से zinc ions will get deposited या will get into the solution ताकि यहाँ पे zinc ions की concentration बढ़ जाए। जबकि इस तरफ क्या होगा, यहाँ पे से zinc ions इधर जाएंगे, इधर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है
इलेक्ट्रोड में से जिंक निकल के जा रहे हैं इनटू द सॉल्यूशन और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड। इधर क्या हो रहा है कि यहाँ से जिंक आयंस, यहाँ पे मेटल की कंसंट्रेशन मेटल आयंस की ज्यादा, तो यहाँ से ये जो मेटल आयंस हैं दे विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। एंड दिस सेल विल कंटिन्यू वर्किंग अंटिल बोथ द साइड्स हैव द सेम कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल मैम डिफरेंस ये अराइज साल्ट होता है ब्रिज का क्या फंक्शन होगा? साल्ट ब्रिज भी तो आयंस की इसी बैलेंसिंग तरह जो करता है। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स हैं वो भी हम बना सकते मैडम हैं। कुछ आवाज अगर भी जा आपके रही पास थी यहाँ पे किसी जिंक को था ना। 1 मोलर में डिप हुआ हुआ, इधर भी जिंक है 1 मोलर में डिप हुआ हुआ, हाउएवर यू मेड एन अमलगम ऑफ जिंक विद Hg, तो इस साइड पे अब मेटल जिंक मेटल की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। या पे एक साइड पे आप जिंक अमलगम बना लें हायर कंसंट्रेशन जिंक की रख के, दूसरी साइड पे जिंक अमलगम बना लें लोअर कंसंट्रेशन जिंक की रख के। अब फिर मटेरियल के अंदर टेंडेंसी है टू गेट द इक्विलिब्रियम, टू अचीव इक्विलिब्रियम, और मटेरियल विल टेंड टू हैव द सेम कंसंट्रेशन ऑन बोथ द साइड्स। अब जब दोनों साइडों पे सेम करने की कोशिश करेंगे तो अब जिंक अमलगम जिसमें कम कंसंट्रेशन है उस साइड पे जिंक आयंस डिपॉजिट होंगे, और जो दूसरी साइड है वहां पे जिंक आयंस जो है आपके पास फैज का मैसेज आया है कि ही कैन नॉट सी द स्क्रीन। बाकी सब लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? मैडम आपको हमारी आवाज आ रही है? मैडम आप स्क्रीन गई है। हाँ जी स्वेब। तो हमारे पास 2 टाइप के कंसंट्रेशन सेल्स हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स का मैंने आपको बता दिया कि मटेरियल टेंड टू केमिकल पोटेंशियल बेसिकली होता है कि आपके पास मटेरियल विल ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंटिल द कंसंट्रेशन बैलेंस ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप मूव तो नहीं कर सकता मटेरियल को, तो आपने सेपरेट किया हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा दैट विल रिजल्ट इन द बैलेंसिंग द कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड। इफ देयर इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, तो मैंने आपको बता दिया ये कैसे वर्क करेगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोड्स के अमलगम्स बना लेते हैं। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन कम हो, दूसरी साइड पे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस स्पेसिफिक मेटल की कंसंट्रेशन। अब जिस साइड पे कम है तो वहां पे रिडक्शन का फिनोमेना होगा, आयंस जो है सॉल्यूशन से रिड्यूस होंगे ताकि दोनों साइडों पे मैम ये मेटल की कंसंट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर पे हम भी बात अप्लाई करें होती है? एक टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो आपके पास एक तो आ गया कि हमारे पास जो आपके पास सेल पोटेंशियल है उसका ओरिजिन क्या है, सेल पोटेंशियल कहाँ से अराइज होता है। तो सेल पोटेंशियल इज दैट इज due to the difference of the potential between the two metals which are connected in the form of electrode, or it will generate from the difference of concentration between the two electrolytes or between the two electrodes. तो ये जनाबे वाला कि अब अगर हम सेल की बात करें तो हमारे पास मींस के एक सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए बेसिक क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, आपके पास 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए और एक कनेक्टर होना चाहिए विच इज बिटवीन द 2 electrodes. A conducting material होना चाहिए which can conduct the electrons from one which can carry electrons from electrode to the another electron. That is how a typical cell works. इसी टाइप की होते हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की फर्ज करें हम बात करें, हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं। अगर आप कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, यू आर इंटरेस्टेड विद द डेपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड, तो वहां पे वो काम हो रहा है जिससे आप इंटरेस्टेड है, तो दैट इलेक्ट्रोड इज नोन एज वर्क इंडिकेटिंग इलेक्ट्रोड। और इसी तरह जो सेकंड इलेक्ट्रोड होगा इन द सिस्टम दैट इज नोन एज काउंटर और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। हाउएवर देयर इज अ थर्ड एज वेल व्हिच इज, और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, द नेम रेफरेंस इलेक्ट्रोड उन इलेक्ट्रोड्स के लिए जो एक पोटेंशियल, अब आपके पास जनरली तो आपके पास 2 सिस्टम है, एक इलेक्ट्रोड द अदर एज द ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड।
However, in many phenomena, there is third electrode as well, which is known as reference electrode. तो reference electrode का आपके पास पर्पस क्या होगा कि ये बल्क सॉल्यूशन के अगेंस्ट एक कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं टू द सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारे पास बहुत सारे जैसे वोल्टामीटर के सेल्स हैं या आपके पास इवन पोटेंशियोमीटर के भी सेल्स हैं, वहां पे भी हम ये टर्म्स वर्किंग इलेक्ट्रोड, काउंटर इलेक्ट्रोड, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड की टर्म को यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड व्हेन यू विल हैव द प्रॉपर एग्जांपल्स, देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया about these different types of electrodes which are involved and how these electrodes are being used. ठीक है जी स्टूडेंट, मैडम पिछली स्लाइड्स भी शेयर करते हैं। बताया है कि हम लोगों ने, मैंने आपसे 2 बुक्स भी शेयर कर ली हैं नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बुक मैं गूगल ड्राइव में आज उसको रख दूंगी गूगल ड्राइव में, और अलॉन्ग विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं आप उस बुक को उधर से एक्सेस कर लीजिए, उधर से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज दैट इज अ बिट हैवी। तो हम केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोड को हम इसी फॉलो करेंगे। ठीक है, और उसके मैंने कई सारी बुक्स वो कर ली हुई है सॉफ्ट फॉर्म में, तो जैसे जैसे अगर कहीं से जरूरत जाएगी तो हम अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज करते जाएंगे। मैम मेरी आवाज आ रही है? ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम मैम मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है मैडम, मेरी आवाज आ रही है? मैम को आवाज नहीं हमारी सुनाई दे रही। हाँ, कोई इशू है? हम लोगों को एक दूसरे की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ मैम को नहीं हो रही, पता नहीं, अब शायद मैम से कहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल में मैम को आवाज नहीं आ रही। मैडम हमारी आवाज आ रही है आपको? अब मोहसिन ने माइक्स अनम्यूट किए हुए हैं, बट आई कैन नॉट लिसन यू। चलें जी, फिर अब फिलहाल मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, हम इस क्लास को आज एंड करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर को भी और आज के वाले को भी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मुझे आवाज नहीं आ रही, इस वजह से मैं बिल्कुल आपके किसी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। ठीक है, मोहसिन का मैसेज आ गया कि स्लाइड्स भी शेयर कर दें। मैं ना जरा स्लाइड्स को थोड़ा सेट वेट कर लूं, फिर मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ मोहसिन।